विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा राजस्थान और देश के नौजवानों के बीच बन गया है। भाइयों, लोकसभा जब चलती है तो देश के प्रमुख कोने से लोग आते हैं। देश का नौजवान एक ही बात करता है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीजेपी के डर से मुद्दा नहीं उठाएंगे, कांग्रेस के लोग सिर्फ ईडी सोनिया और राहुल को बचाने का काम करेगी और तीसरी पार्टियां अपनी अपनी बात करेगी। लेकिन भाइयों, मैं भी चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था। 3, 8, 13, 18 और 19 के अंदर लगातार राजस्थान के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मार के, और जब देश के किसान को जरूरत पड़ी, जब देश का अन्नदाता सड़कों पे था, तो देश के किसी किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर मारी। वो देश का एकमात्र किसान का बेटा था, वो आपका सांसद था। सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे अगर कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। देश के नौजवान की अगर कोई बात करेगा, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है, जो देश के नौजवानों को आगे लाने की और उनके हक और अधिकार की बात करेगा। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले अपना वचन निभाया और गायों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, हनुमान बेनीवाल ने भी प्रण लिया। जब तक राजस्थान के अंदर सत्ता पे किसानों का कब्जा नहीं होगा, तब तक इसी तरह संघर्ष राजस्थान की सड़कों पे और देश के जवानों के लिए करता रहूंगा। भाई, समय आ गया है कि देश का जवान बदलाव करेगा। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है। अनुशासित बनोगे तभी सत्ता मिलेगी। बिना अनुशासन के तो सत्ता किसी को नहीं मिली। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े लोग चले गए। ये मैं बात उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो नशे की प्रवृत्ति के आदी हो गए, उनका परिवार तकलीफ के अंदर है। मेरे पास हजारों टेलीफोन आते हैं लोगों कि प्रवृत्ति से दूर रह के हमें हमारे माँ बाप का वो सपना साकार करना है। तो माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, वो विश्वविद्यालय में जाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। जब उनको पता लगता है कि उनका बेटा नशे का आदी हो गया, वो चोरी कर रहा है, वो लूट कर रहा है, वो गलत दिशा के अंदर जा रहा है, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, इस बात को सोच के हमें देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए आखिरी लड़ाई भी लड़ेगा। कि हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है, वो देश के किसी भी कोने में जाएगा, हम हनुमान को मजबूत करेंगे, उसे कमजोर नहीं पड़ने देंगे। तो राजस्थान के लोग इतने कमजोर नहीं है। ये वीरों की धरती है राजस्थान, शूरवीरों की धरती है। हम कमजोर नहीं है, हम उसी के साथ होंगे जो हमारा साथ देगा। ये संदेश आपको पूरे देश के अंदर देना है। भाइयों, आप रोज मुझे देखते हो, 36 कौम का प्रत्येक मुद्दा, इस राजस्थान के साथ साथ इस देश का प्रत्येक मुद्दा, हर वर्ग का मुद्दा। बढ़ती हुई महंगाई के लिए कोई लड़ता है, जवानों को रोजगार दिलाने की कोई बात करता है, सेना के सम्मान की कोई बात करता है, और किसान कौम को मजबूत करने की कोई बात करता है। वो नागौर का सांसद है जो दोनों पार्टियों से संघर्ष राजस्थान के सड़क से लेकर सदन तक करता हुआ आपको नजर आएगा। मैं आज जिस मंजिल और मुकाम पे मैं खड़ा हूं, 36 कौम का सहयोग मेरे साथ है। अपने भाई का साथ देना, क्योंकि सारे लड़ाके छुप गए, भाग गए। सारे नेता व्यापारी बन गए और सारे नेता पार्टी बदलने का काम कर रहे हैं। वो हनुमान बेनीवाल अपने छोटे भाइयों के दम पर इस राजस्थान की हवाओं को बदलने की ताकत रखता है। जो नौजवानों की सरकार हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, मजबूत लोकायुक्त और मान और सम्मान थाने तहसील कचहरी के अंदर मिले, प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। ये इन मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको अकेला महसूस नहीं करे, आपका भाई पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जवान होता है, उसी की चलती है। या तो कलम की ताकत हो या जनता की ताकत। कलम की ताकत तो अभी मिली नहीं,
लेकिन जनता की ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ है। छोटे भाइयों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद और उम्मीद मेरे साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों पे खरा उतरूंगा। इस नए राजस्थान और नए हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए जो लक्ष्य हमने लिया है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबको साथ लेके चलूंगा। नहीं, विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा राजस्थान और देश के नौजवानों के बीच बन गया है। भाइयों, लोकसभा जब चलती है तो देश के प्रमुख कोने से लोग आते हैं। देश का नौजवान एक ही बात करता है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीजेपी के डर से मुद्दा नहीं उठाएंगे। कांग्रेस के लोग सिर्फ ईडी सोनिया और राहुल को बचाने का काम करेगी और तीसरी पार्टियां अपनी अपनी बात करेगी। लेकिन भाइयों, मैं भी चाहता तो सत्ता का सुख भोग सकता था। 3, 8, 13, 18 और 19 के अंदर लगातार राजस्थान के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मार के, और जब देश के किसान को जरूरत पड़ी, जब देश का अन्नदाता सड़कों पे था, तो देश के किसी किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर मारी। वो देश का एकमात्र किसान का बेटा था, वो आपका सांसद था। सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पे अगर कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। देश के नौजवान की अगर कोई बात करेगा, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है, जो देश के नौजवानों को आगे लाने की और उनके हक और अधिकार की बात करेगा। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले अपना वचन निभाया और गायों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, हनुमान बेनीवाल ने भी प्रण लिया जब तक राजस्थान के अंदर सत्ता पे किसानों का कब्जा नहीं होगा, तब तक इसी तरह संघर्ष राजस्थान की सड़कों पे और देश के जवानों के लिए करता रहूंगा। भाई, समय आ गया कि देश का जवान बदलाव करेगा। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है। अनुशासित बनोगे तभी सत्ता मिलेगी। बिना अनुशासन के तो सत्ता किसी को नहीं मिली। बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े लोग चले गए। ये मैं बात उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो नशे की प्रवृत्ति के आदी हो गए, उनका परिवार तकलीफ के अंदर है। मेरे पास हजारों टेलीफोन आते हैं लोगों कि प्रवृत्ति से दूर रह के हमें हमारे माँ बाप का वो सपना साकार करना है। तो माँ बाप सोचता मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, वो विश्वविद्यालय में जाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। जब उनको पता लगता है कि उनका बेटा नशे का आदी हो गया, वो चोरी कर रहा है, वो लूट कर रहा है, वो गलत दिशा के अंदर जा रहा है, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी, इस बात को सोच के हमें देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए आखिरी लड़ाई भी लड़ेगा। कि हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है, वो देश के किसी भी कोने में जाएगा, हम हनुमान को मजबूत करेंगे, उसे कमजोर नहीं पड़ने देंगे। तो राजस्थान के लोग इतने कमजोर नहीं है। ये वीरों की धरती है राजस्थान, शूरवीरों की धरती है। हम कमजोर नहीं है, हम उसी के साथ होंगे जो हमारा साथ देगा। ये संदेश आपको पूरे देश के अंदर देना है। भाइयों, आप रोज मुझे देखते हो, 36 कौम का प्रत्येक मुद्दा, इस राजस्थान के साथ साथ इस देश का प्रत्येक मुद्दा, हर वर्ग का मुद्दा। बढ़ती हुई महंगाई के लिए कोई लड़ता है, जवानों को रोजगार दिलाने की कोई बात करता है, सेना के सम्मान की कोई बात करता है, और किसान कौम को मजबूत करने की कोई बात करता है। वो नागौर का सांसद है जो दोनों पार्टियों से संघर्ष राजस्थान के सड़क से लेकर सदन तक करता हुआ आपको नजर आएगा। मैं आज जिस मंजिल और मुकाम पे मैं खड़ा हूं, 36 कौम का सहयोग मेरे साथ है। अपने भाई का साथ देना, क्योंकि सारे लड़ाके छुप गए, भाग गए। सारे नेता व्यापारी बन गए और सारे नेता पार्टी बदलने का काम कर रहे हैं। वो हनुमान बेनीवाल अपने छोटे भाइयों के दम पर इस राजस्थान की हवाओं को बदलने की ताकत रखता है। जो नौजवानों की सरकार हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, मजबूत लोकायुक्त और मान और सम्मान थाने तहसील कचहरी के अंदर मिले।
प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। ये इन मुद्दों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको अकेला महसूस नहीं करे, आपका भाई पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जवान होता है, उसी की चलती है। या तो कलम की ताकत हो या जनता की ताकत। कलम की ताकत तो अभी मिली नहीं, लेकिन जनता की ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ है। छोटे भाइयों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद और उम्मीद मेरे साथ है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों पे खरा उतरूंगा। इस नए राजस्थान और नए हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए जो लक्ष्य हमने लिया है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सबको साथ लेके चलूंगा। नहीं